होगा ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं होगा, डीमोटिवेशन वीडियो भी नहीं होगा। तो बिल्कुल इस बारे में बात करूँगी, क्योंकि एक चीज़ हो जाता है ना कि जब हम अपने ड्रीम जॉब को बहुत नज़दीक से देखते हैं, और वो जब जब तो मुझे पहले से आइडिया था कि मुझे बहुत अच्छे से मतलब एग्ज़ाम देना है, तो मैंने बस फोकस्ड किया, मैं पूरा फोकस थी कि हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो वीडियो होगा ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं होगा, डीमोटिवेशन वीडियो भी नहीं होगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि रिसेंट में मैंने CSIR एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि शायद उसमें मैं कुछ अच्छा करूँगी, क्योंकि मैंने 2 गलतियाँ की हैं जो मैं इससे पहले वाले एग्ज़ाम में भी मैंने सेम गलती की थी, और मैं उस गलती के बारे में बात करने वाली हूँ। और जो कि मुझे लगता है कि ये गलती अक्सर हम लोग करते हैं, और जाने अनजाने में हम अपने जो ड्रीम जॉब होती है, ये जो भी हैं, उसे हम खो देते हैं। तो हम आज उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे एस्पिरेंट्स जिन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, और जिनका कोई ना कोई रिसेंट में एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, तो वो ये वीडियो देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं, ये उनकी मर्ज़ी है। क्योंकि ये हम अपने लाइफ के बारे में भी इस बारे में बात नहीं करते हैं, जिससे हमारा अक्सर ये जो है देखा गया है कि हमारा ये मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इससे। तो आज मैं तो बिल्कुल इस बारे में बात करूँगी, क्योंकि एक चीज़ हो जाता है ना कि जब हम अपने ड्रीम जॉब को बहुत नज़दीक से देखते हैं, और वो जब जब हमारे हाथ से चला जाता है, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, और उस बारे में बात करने के लिए कोई नहीं होता है। वो अपने आप ही वो हम उसे हैंडल करते हैं। तो ठीक इसी तरह मैं भी इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। जैसे आप लोगों को, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ऐसे तो बहुत कम है, तो जो भी हैं उन लोगों को पता होगा कि मैंने DLED किया हुआ है, और मैं KVS एग्ज़ाम को दिया हुआ था, जो कि 1 साल पहले की बात है, और उसका जॉइनिंग अभी दिसंबर में लास्ट ईयर हो चुका है। तो उसमें भी मेरे कट ऑफ से, जो कट ऑफ हुआ था, उससे बस 1 मार्क्स कम रह गए थे, जिस वजह से मैं उस बारे में बात करना ही मैंने छोड़ दिया। क्योंकि वो मैं जनरल कैटेगरी से मैं हूँ, तो मुझे पहले से आइडिया था कि मुझे बहुत अच्छे से मतलब एग्ज़ाम देना है, तो मैंने बस फोकस्ड किया, मैं पूरा फोकस थी कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। बस सिलेबस जो है, एक भी चीज़ नहीं छोड़ना है मुझसे, कोई भी एक टॉपिक ऐसा ना रह जाए जो शायद एग्ज़ाम में आ जाए और मैं ना लिख पाऊँ। तो मैं इतना ओवर कॉन्शियस आप बोल सकते हो या जो भी, तो मैंने सारे सिलेबस को कंप्लीशन की ओर मैंने ध्यान दिया था। और मैंने जो ध्यान नहीं दिया था, और वो चीज़ हमेशा से मुझे एक डर कहो या जो भी कहो, वो बस डर बना है मेरे में, और अब मैं चाहती हूँ कि फिर से वो गलती ना हो। तो वो 2 चीज़ जो है, वो 2 चीज़ है। पहला कि मैंने जो भी प्रिपरेशन किया वो सब ज़ीरो हो गया, वो इसलिए क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं किया। सेकंड कि मैंने जो भी अपनी पढ़ाई की, उसमें मैंने मॉक टेस्ट बहुत ही कम दिए। तो मेरा मानना है कि आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग के साथ भी ये होता होगा कि आप लोग शायद सिलेबस आता है और सिलेबस को कंप्लीट करने की ओर ज़्यादा ध्यान देते हो, और ये मॉक टेस्ट और रिवीजन, इसे आप शायद ना करते हो। तो मुझे ये एक के बाद एक जो मेरे जो फेल्यूर हैं, इससे मुझे अब डर लगने लगा है। लेकिन होता है ना, ये फिर भी ये इच्छा है कि नहीं, मुझे करना है, करना है, करना है, मैं अब हार नहीं सकती, इतना आगे आ चुकी हूँ, तो अब मुझे हारना नहीं है। तो इस वजह से मैं अब भी लगी हुई हूँ। रिसेंट में मैंने एक CSIR एग्ज़ाम दिया था, जस्ट टू एक मॉक टेस्ट के रूप में ही मैंने दिया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि रियल टाइम जो एग्ज़ाम है वो कैसा होता है, तो आप कैसे एग्ज़ाम में मार्क्स और जितने क्वेश्चंस हैं उसे आप कैसे मैनेज करते हो। तो मुझे तो इसका बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया, इसका इतना अच्छा से मुझे अनुभव हुआ। मैंने तो बहुत सारे सेक्शंस थे, एक उसमें एक सेक्शन आता है मैनेजमेंट का और डिसीजन मेकिंग का। इसका क्वेश्चन टाइम टेकिंग होता है पढ़ने में, लेकिन वो
आप बोल सकते हो कि मॉडरेट रहता है, वो आपके थिंकिंग बेस्ड रहते हैं। तो मैंने इवन उसको भी छोड़ दिया क्योंकि मेरे को टाइम मैनेजमेंट का कोई नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया ना। तो आप लोग जो आप ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग ये कमेंट में लिखना कि आप लोगों में से कितने हैं जो आप लोग मेरे इस बात से सहमत होंगे कि आप लोग बस सिलेबस को ही कंप्लीट करते रहते हो और मॉक टेस्ट या रिवीजन पे आपका टाइम ज़ीरो रहता है। मैं ज़ीरो ही कहूँगी, क्योंकि जो रिवीजन या मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ना करते हो उनका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो तो गिरता ही है। हाँ, हालांकि मुझे मॉक टेस्ट मैं जब भी देती थी तो कभी कभार बहुत ही बेकार मार्क्स आते थे, कभी कभार अच्छे आते थे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप जब भी एनालाइज ना करते हो। ये भी मुझसे एक गलती होता था कि मैं बस मॉक टेस्ट देती थी, जो भी एक दो दिया है मैंने। तो इस वजह से अब मुझे तो ये डर लग रहा है कि मैंने क्या किया। मतलब एक ही गलती आदमी कितना बार करता है, मैंने वो गलती फिर से किया। और अभी भी मैं जब ये आंसर की आ चुका है और उसके बाद भी मैं वही कर रही थी, अभी भी मैं ये कॉपी लेके बैठी थी और मैं बस सिलेबस को कंप्लीट करने की और ही बस सोच रही थी। पर पता नहीं, ये आप लोग अब कमेंट में लिखना कि आप लोग क्या करते हो नहीं करते हो, और उसके वजह से आप एक एग्ज़ाम को देने के बाद आप क्या सीख लेते हो उससे, वो एक इम्पॉर्टेंट है। या बस ऐसे ही आप अपने आप को मान लेते हो कि आप एक फेल्योर हो। अगर जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, मार्क्स आया है, उनको तो हमेशा से ही कंग्रेचुलेशन है मेरी ओर से। और जिनका नहीं है, जिनका मॉडरेट है या जो कट ऑफ भी क्लियर नहीं किए हैं जो मेरी तरह, तो वो लोग अभी क्या सोचते हैं, क्या उनको क्या लगता है कि अब आगे आने वाला एग्ज़ाम उन्हें देनी है? अगर देनी है तो वो क्या अपनी रणनीति बनाएंगे, स्ट्रैटेजी क्या उनकी रहेगी? और क्या आप अब अगले जो एग्ज़ाम है उसमें आप मॉक टेस्ट देंगे, या कोई और चूक हो गई थी आपसे जो कि आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप नहीं करना चाहेंगे? आप अपने कमेंट में लिखना। ये हम ही तो हैं जो हम आपस में डिस्कस करेंगे और तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हाँ, इस बारे में बात हमें बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि ये होता है ना, ये एस्पिरेंट की लाइफ है और एस्पिरेंट की लाइफ तो एक मैराथन है और इसमें बस चलते रहना है। आपका पैर हाथ बहुत दुखेगा, बहुत आपको चोट मिलेगी, बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं रास्ते में, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, आपको ही बस चलना है। और ये हम ही हैं एस्पिरेंट्स जो एक दूसरे की बातें समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी जगह कोई नहीं है, ना हमारे फैमिली है, ना कि कोई हमारे टीचर्स हैं जो कि हमारी एक्यूरेटली हमारी प्रॉब्लम को अब पकड़ सकते हैं, क्योंकि अब हम बहुत बड़े हो चुके हैं। हमें अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉर्ट करनी है। हमें अपनी कमजोरी, वीकर सेक्शंस और जो भी स्ट्रेंथ जहाँ भी हमारे सेक्शन में है या रियल लाइफ में भी, उसे हमें खुद ही सॉर्ट आउट करना है। तो या दैट्स इट। अगले वीडियो में हम फिर कुछ नई चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और आप कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।